नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल में। आज हम विशेषण के भेद के बारे में चर्चा करेंगे। विशेषण के 4 भेद होते हैं। पहला है गुणवाचक विशेषण, दूसरा संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत 2 और संख्यावाचक विशेषण होते हैं, निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तीसरा परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत भी 2 और विशेषण आते हैं, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। इसके बाद चौथा जो है वो हमारा होता है सार्वनामिक विशेषण। तो इस तरह से विशेषण के 4 प्रकार होते हैं। विशेषण के कुछ शब्द देखते हैं। बहादुर, ईमानदार, बुद्धिमान, कायर, बेईमान, मूर्ख, गोरा, काला, नीला, गोल, चौड़ा, मोटा, गरीब, अमीर, बूढ़ा। तो आइए पहले गुणवाचक विशेषण के बारे में देखते हैं। गुणवाचक विशेषण का उदाहरण देखिए। राम होनहार लड़का है। यहाँ पर राम जो है संज्ञा है और होनहार जो है उसकी विशेषता बता रहा है। यह राम का गुण है कि वह होनहार है। गंगा पवित्र नदी है। गंगा यहाँ संज्ञा है और पवित्र जो है उसकी विशेषता बता रहा है, तो पवित्र गंगा का गुण है। तो इस तरह से यह गुणवाचक विशेषण हो गया। अगला उदाहरण देखते हैं। यह आज की ताज़ा खबर है। यह सर्वनाम शब्द है और ताज़ा जो है इसकी विशेषता है, खबर की विशेषता है, तो यह भी गुणवाचक विशेषण हो गया। वे लालची हैं। वे सर्वनाम शब्द है और लालची जो है यह उसकी विशेषता है कि वे कैसे हैं, लालची हैं। तो लालची क्या है, गुण तो नहीं है ना, ये तो अवगुण है, उसका दोष है, फिर भी इसे हम गुणवाचक विशेषण के अंदर शामिल कर लेते हैं। आइए कुछ और उदाहरण देखते हैं। मेरे पास पीला कुर्ता है। तो पीला यहाँ पर क्या है, कुर्ते की विशेषता है। पीला एक रंग है, ठीक है। तो यहाँ पर पीला जो है ये गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आता है। बच्चा बहुत सुंदर था। बच्चा कैसा था, सुंदर था। सुंदर क्या है, उसका रूप है, रंग है। रास्ता लंबा है। रास्ता कैसा है, लंबा है। तो लंबा शब्द जो है रास्ते की विशेषता बता रहा है, उसकी लंबाई, उसके आकार के बारे में बता रहा है। अगला उदाहरण देखते हैं। किसान बूढ़ा था। किसान कैसा था, बूढ़ा था। तो बूढ़ा क्या है, किसान की विशेषता बता रहा है। बूढ़ा शब्द क्या है, किसान की अवस्था बता रही, किस अवस्था में है। तो यहाँ पर किसान संज्ञा होगा और बूढ़ा शब्द जो होगा वह गुणवाचक विशेषण होगा। तो इस तरह से हमने गुणवाचक विशेषण में देखा कि गुणवाचक विशेषण में गुण, दोष, रंग, रूप, आकार, अवस्था के बारे में बताया जाता है। आइए अब गुणवाचक विशेषण की परिभाषा देख लेते हैं। जिस विशेषण शब्द से संज्ञा या सर्वनाम के गुण दोष का बोध हो उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। आइए अब विशेषण के दूसरे भेद संख्यावाचक विशेषण के बारे में अध्ययन करते हैं। संख्यावाचक विशेषण के 2 भेद हैं, निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्या जिसकी संख्या निश्चित होती है, जैसे 2, 3, 5। अनिश्चित संख्यावाचक जिसके अंदर संख्या निश्चित नहीं होती है, जैसे सभी, बहुत। ऐसे शब्द अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण में आते हैं। आइए अब निश्चित संख्यावाचक विशेषण के बारे में अध्ययन करते हैं। माँ ने 3 कंबल खरीदे। तो यहाँ पर माँ जो हो जाएगी संज्ञा हो जाएगी, कंबल भी संज्ञा, और 3 क्या है, संज्ञा की विशेषता। कंबल की विशेषता बताया जा रहा है कि माँ ने 3 कंबल खरीदे, तो इसकी संख्या निश्चित है। दूसरा उदाहरण देखते हैं। मेरा दूसरा क्रमांक आया। यहाँ पर मेरा क्या है, सर्वनाम है, तो कौन सा क्रमांक आया, दूसरा, ये भी संख्या निश्चित है। तीसरा उदाहरण देखते हैं।
कक्षा में 30 छात्र पढ़ते हैं। कक्षा क्या है? कक्षा संज्ञा है, छात्र क्या है? संज्ञा है। तो कक्षा की विशेषता बताई जा रही है कि कक्षा में 30 छात्र पढ़ते हैं। आइए अब अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण के बारे में अध्ययन करते हैं। पहला उदाहरण देखते हैं। सभा में बहुत लोग आए थे। अब यहाँ पर सभा जो है संज्ञा है और बहुत क्या है? विशेषण है, संख्यावाचक विशेषण। कुछ संख्या में लोग आए थे, लेकिन पता नहीं बहुत लोग में कितने लोग आए थे, 20 आए थे, 50 आए थे, 100 आए थे, इसलिए अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। मुझे कुछ किताबें लेनी है। मुझे क्या है? सर्वनाम है। किताबें क्या है? संज्ञा है। कुछ क्या है? यह विशेषण है, लेकिन कौन सा विशेषण है? संख्यावाचक विशेषण है, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, क्योंकि कुछ के बारे में हमें पता नहीं, कुछ मतलब कितने। ठीक है, अगला उदाहरण देखते हैं। आज सभी छात्र आए हैं। तो छात्र यहाँ पर क्या है? संज्ञा है। सभी क्या है? एक संख्या है, लेकिन संख्या कैसी है? अनिश्चित है, हमें पता नहीं 30 है, 35 है, 20 है, तो इसलिए ये अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। आइए अब संख्यावाचक विशेषण की परिभाषा देख लेते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की संख्या या गिनती बताते हैं उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। आइए अब परिमाणवाचक विशेषण के बारे में अध्ययन करते हैं। दोस्तों, परिमाण वो होता है जिसको हम गिन नहीं सकते हैं, जिसको सिर्फ नापा तौला जा सकता है, वह होता है परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है, परिमाणवाचक विशेषण के भी दो प्रकार होते हैं, निश्चित परिमाणवाचक और निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। आइए परिमाणवाचक विशेषण के उदाहरण देखते हैं। कमीज में 2 मीटर कपड़ा लगा। तो यहाँ पर संख्या निश्चित है कि कमीज में कितना कपड़ा लगा? 2 मीटर। अब हम कपड़े को तो गिन नहीं सकते ना, 1 कपड़ा लगा, 2 कपड़ा लगा, 3 कपड़ा। कपड़े को तो हम मीटर से मापते हैं ना, तो मीटर क्या है? एक परिमाण है किसी चीज़ को मापने का। 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, मीटर। ठीक है, तो ये जो है एक परिमाणवाचक विशेषण है। अगला उदाहरण है 3 लीटर दूध से खीर बनाया गया। तो यहाँ पर किसी तरल पदार्थ को नापने के लिए हम लीटर की इकाई का प्रयोग करते हैं। आप लोगों को पता होगा, दूध, तेल, पेट्रोल, इनको हम लीटर से मापते हैं। तो यहाँ पर 3 लीटर क्या हो गया? परिमाणवाचक विशेषण। अब अगला उदाहरण देखते हैं। चूहा थोड़े से चावल खा गया। अब थोड़े से क्या है? एक परिमाण है, कुछ निश्चित नहीं है। 2, 3, 4, 5 ऐसे चावल के दाने तो हम नहीं गिनते ना। थोड़े से चावल खा गया, तो थोड़ा क्या है? एक परिमाण है। ठीक है, तो इसलिए यह परिमाणवाचक विशेषण है। कुछ किलोमीटर पर एक मैदान है, हम गिनते तो नहीं है ना, इतना 1, 2, 3 पर मैदान है, तो उसको हम किलोमीटर से मापते हैं, तो इसलिए यह परिमाणवाचक विशेषण है। ठीक है, अब इसमें पहले 2 उदाहरण में 2 मीटर कपड़ा, 3 लीटर दूध, ये तो एक निश्चित परिमाण है ना, गिन सकते हैं। लेकिन जो तीसरा और चौथा उदाहरण है, थोड़े से चावल, कुछ किलोमीटर, ये अनिश्चित है, पता नहीं थोड़े से मतलब कितना किलो। कुछ किलोमीटर मतलब तय नहीं है कि 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर या 4 किलोमीटर, तो इसलिए क्या है? यह अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। आइए अब परिमाणवाचक विशेषण की परिभाषा देखते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम का माप, तौल या परिमाण बताते हैं उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। आइए अब सार्वनामिक विशेषण के बारे में अध्ययन करते हैं। सार्वनामिक, जैसे नाम से ही पता चलता है, वह विशेषण शब्द जो सर्वनाम के समान प्रयुक्त हो उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। आइए अब इसके उदाहरण देखते हैं। सार्वनामिक विशेषण में यह बात बहुत ही महत्वपूर्ण है कि सर्वनाम के बाद तुरंत ही संज्ञा शब्द आना चाहिए। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा।
अब उदाहरण देखते हैं। इस कार का मालिक मैं हूँ। इस क्या है? सर्वनाम है। और संज्ञा क्या है? कार और मालिक। तो क्योंकि कार के बारे में बताया जा रहा है कि इस कार का मालिक मैं हूँ, इसलिए यह क्या है? सर्वनामिक विशेषण है। दूसरा उदाहरण, यह घर मामा जी का है। यह क्या है? सर्वनाम शब्द है। घर क्या है? संज्ञा शब्द है। क्योंकि घर के बारे में बताया जा रहा है कि यह घर किसका है? मामा जी का। घर की विशेषता बताई जा रही है, इसलिए यह सर्वनामिक विशेषण है। वह औरत दयालु है। वह सर्वनाम शब्द है और औरत के बारे में बताया जा रहा है कि औरत क्या है? दयालु है। तो यहाँ पर यह सर्वनामिक विशेषण है। वे फूल, वे क्या है? सर्वनाम शब्द है। फूल संज्ञा शब्द है। सुंदर उसकी विशेषता है, इसलिए यह वाक्य वे फूल कितने सुंदर हैं सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा। आइए अब सर्वनामिक विशेषण की परिभाषा देखते हैं। जो सर्वनाम शब्द किसी संज्ञा के पहले आकर उसकी विशेषता का बोध कराता है उसे सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। उम्मीद है आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही हिंदी व्याकरण की अधिक जानकारी के लिए आप हमारे वीडियो को देख सकते हैं। उसके लिए आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें ताकि जैसे ही मैं नई वीडियो डालूं आप लोग को उसकी सूचना तुरंत मिल जाए। हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए